इन दिनों दो शब्दों की चर्चा काफी है। ये दो शब्द अंग्रेजी के हैं और इनकी वजह से एक आंदोलन खड़ा हो गया है। हम बात कर रहे हैं मी टू की। हिंदी में इसके मायने हुए मैं भी। दरअसल ये यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिलाओं का आंदोलन है। हैशटैग मी टू के जरिए वो सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई बदसलूकी या यौन उत्पीड़न का इस हैशटैग के साथ खुलासा करती हैं। इसके जरिए अब तक कई खुलासे हो भी चुके हैं। कई लोगों का असली चेहरा इससे सामने आ गया। लेकिन अब जिस पर ये आरोप लगे हैं उसे आप में से शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। दरअसल इस बार हैशटैग मी टू के आरोपों से घिरा शख्स कोई और नहीं बल्कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा है, जिन पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गुमनाम इंस्टाग्राम हैंडल फाइट फॉर जस्ट वर्ल्ड से एक ट्वीट कर अपनी आपबीती साझा करते हुए महिला ने कहा कि सिन्हा ने न केवल जोड़ तोड़ करने वाला और यौन उन्मादी है, बल्कि वे अन्य महिलाओं के साथ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी वही तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जो उसके साथ किया था। महिला ने कहा कि उसे आरएसएस की कठपुतली, एक भाजपा नेता आदि का तमगा देकर उसके आरोपों को खारिज किया जा सकता है, क्योंकि वे ऑल्ट न्यूज को निशाना बना रही है। महिला ने यह भी कहा कि वो दक्षिणपंथियों से लड़ती आ रही है और इसके लिए उसके अपने तौर तरीके भी हैं। पीड़िता ने कहा कि वो प्रतीक सिन्हा को कुछ सालों से जानती है और उनके काम से प्रभावित थी। जब सिन्हा ने उसे फेसबुक मैसेंजर में मैसेज किया तो वे उनसे बात करने लगी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पहले ही दिन प्रतीक सिन्हा ने उसका मोबाइल नंबर मांग लिया और विश्वास के कारण उसने दे भी दिया। उसके बाद पहले मैसेज, फिर कॉल और अंत में वीडियो कॉल पर बात होने लगी। महिला ने आरोप लगाया कि प्रतीक सिन्हा ने 2 महीने से भी कम समय में दोस्ती से आगे वाली फीलिंग को जाहिर किया। इस पर महिला ने अपनी शिक्षा को वजह बताते हुए कहा कि रिलेशनशिप 2 साल बाद ही संभव है। महिला का आरोप है कि इसके बाद सिन्हा ने कहा कि ठीक है और वे अन्य किसी की खोज जारी नहीं रखेंगे। महिला ने आगे बताया कि बीच बीच में प्रतीक सिन्हा ने कहा कि वे इस रिश्ते को जारी रखना नहीं चाहते और फिर वे अपनी बात से पलट जाते और रिश्ते को जारी रखने पर जोर देते। मई 2021 में उन्होंने रिश्ते को जारी रखने और इसमें समय लगाने की इच्छा जताई थी। महिला ने कहा कि सिन्हा उसके साथ मोनोगेम्स और एक्सक्लूसिव रिश्ता रखना चाहते थे। महिला ने यह भी कहा कि जब वे पूछती थी कि क्या उनका किसी और के साथ भावनात्मक या शारीरिक रिश्ता है, तो सिन्हा ने कहा कि मार्च 2019 के बाद से किसी के साथ उनका शारीरिक रिश्ता नहीं है। जुलाई 2021 में सिन्हा ने सितंबर में कोलकाता जाने से पहले पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। महिला ने आरोप लगाया कि पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने सिन्हा से शादी करने की बात कही, लेकिन सिन्हा ने कहा कि इस रिश्ते को लेकर वे जो भी कह रहे थे वे एक नाटक भर था। महिला ने कहा कि इस दौरान प्रतीक सिन्हा की कई अन्य महिलाओं के साथ भी रिश्ते बन रहे थे। जब शादी से इनकार की बात उसने सुनी तो वे बहुत परेशान हो गई और सिन्हा को चेतावनी दी कि वे इस रिश्ते को सार्वजनिक करेगी। महिला का आरोप है कि इस बीच दोनों के मध्य रिश्तों को सुलझाने के लिए सिन्हा की एक दोस्त आई और उसने बताया कि सिन्हा के कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध थे। महिला ने कहा कि उस दोस्त से उसे पता चला कि एक गंभीर रिश्ते के बारे में नाटक करना और बिस्तर पर एक महिला को पाने के लिए झूठ बोलना प्रतीक सिन्हा की कार्यप्रणाली है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।